नमस्कार दोस्तों, आदर्श कोचिंग क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 12 के एनसीईआरटी फिजिक्स का न्यूमेरिकल का पार्ट सेकेंड लेकर आए हैं। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि मैं इस समय जो भी न्यूमेरिकल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं सभी के सभी न्यूमेरिकल आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछे गए हैं और मैं विगत वर्षों के जितने भी पेपर हैं मैं आप लोगों के सामने मैं दिखा देता हूं कि इसी सब किस टाइप के प्रश्न बन रहे हैं, कैसे कैसे प्रश्न बन रहे हैं। मैं पीछे के 5 से 6 वर्षों का पेपर मैंने उठाकर आपके सामने में सवालों को सॉल्व कर रहा हूं। इस सवाल के माध्यम से ही आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स जो पेपर में कर पाएंगे। तो आप लोग इस पर बहुत ज़्यादा जो है ध्यान से इन सब चीज़ों को आपको देखेंगे और बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़े से ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत आसान होगा। तो चलिए दोस्तों, ये आपका जो है जो टॉपिक है, इस टॉपिक को मैं इसमें एक सवाल मैं आपको सामने में रख रहा हूँ। इस सवाल को देखिए, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन पूछा गया है। कहा यह गया है कि जो है +3.2 गुणित 10 के पावर -19 कूलाम तथा -3.2 गुणित 10 के पावर -19 कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से इतने मीटर की दूरी पर रखे हैं। यदि द्विध्रुव इतना वोल्ट प्रति मीटर की तीव्रता के समांगी वैद्युत क्षेत्र में स्थित है तो ज्ञात कीजिए। नंबर 1, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पर निकालना है। दूसरी चीज, वैद्युत द्विध्रुव की साम्य अवस्था से 180 अंश घुमाने पर आवश्यक कार्य। साम्य अवस्था में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ये 3 प्रकार का हमको प्रश्न पूछा है और तीनों प्रकार का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो आपको वैद्युत द्विध्रुव के बारे में कल चर्चा की गई थी और उसी पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें 2 सूत्र इसमें यूज किया गया है और पहले ही चैप्टर का आपका बहुत ही महत्वपूर्ण ये न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल का पार्ट जो है इस थ्योरी को पहले समझ लेते हैं, फिर उस सूत्र की भी चर्चा करेंगे जो अभी इसमें एक सूत्र और यूज करना है जिसको आपको भली बात आप लोग पढ़े होंगे। तो देखिए दोस्तों, क्या है वैद्युत द्विध्रुव। मैंने कल बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें 2 बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं। तब इनमें से किसी एक आवेश तथा अल्पतम दूरी 2l, अल्पतम दूरी और किसी एक आवेश का गुणा अगर कर देंगे तो वैद्युत द्विध्रुव निकल जाता है। इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। यह सदिश राशि होता है। इसका जो होता है बीमा जो होती है LAT होती है। तो ये सब चीजें आप पढ़ चुके हैं और इसको एक बार चर्चा भी कर दी गई। तो एक तो सूत्र ये इस्तेमाल किया जाएगा इसमें। दूसरा सूत्र ये इस्तेमाल किया जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य एक आपको पढ़ाया गया होगा। वो कार्य का सूत्र होता है W बराबर PE1 - cos थीटा। तो ये दूसरा फार्मूला ये वाला यूज किया जाएगा। और तीसरा फार्मूला जो आपको यूज किया जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा जब साम्य अवस्था में होता है तो एक सूत्र स्थितिज ऊर्जा का यूज दिखाते हैं। स्थितिज ऊर्जा U बराबर -P और E होता है। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट का यूज किया जाएगा और तीनों ही आपका प्रश्न बन जाएंगे। तो अभी मैंने आपके सामने जो चर्चा की है, इस चर्चा में आपको जो है सूत्र को रखा गया है और इन्हीं सूत्रों पर आपका सवाल बनेंगे और आपके जो है थ्योरी में पहले चैप्टर में ये थ्योरी पढ़ाया गया होगा आपको। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा याद रख लेंगे दोस्तों। अब मैं इस सवाल को सॉल्व करके दिखा देता हूँ कैसे सवाल सॉल्व होगा आपका। तो क्वेश्चन बोला है कि 3.2 गुणित 10 के पावर -19 कूलम और इतना कूलम, 2 आवेश आपके पास दे दिया गया है। एक आवेश आपके पास Q1 है और Q1 की वैल्यू +3.2 गुणित 10 के पावर -19 कूलम है और Q2 की वैल्यू हमारे पास जो दिया है वो -3.2 गुणित 10 के पावर -19 कूलम है। 2 आवेश है और एक दूसरे से इतने मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, अर्थात इसके बीच की जो अल्पतम दूरी जो दी गई है 2l, उस अल्पतम दूरी की वैल्यू दिया है 2.4 गुणित 10 के पावर -10 और ये मीटर। मात्रक सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, और एक चीज और इसमें दिया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वोल्ट प्रति मीटर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर दे दिया है हमारे पास क्या 4 गुणित 10 के पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर दे दिया है दोस्तों, वोल्ट प्रति मीटर दे दिया है। अब कुछ नहीं करना है हम लोगों को, केवल पहला पार्ट को उठाएंगे और इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। कहा है कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर होता है 2L/Q। दोस्तों आप जानते हैं कि 2L अल्पतम दूरी होता है, पूरी अल्पतम दूरी को 2L से ही दिखाया जाता है। तो यहाँ पर मैं इस वैल्यू को रख दे रहा हूँ। तो 2L का वैल्यू हमारे पास कितना दे दिया है 2.4 गुणित 10 के पावर -10 और यहाँ पर किसी एक आवेश को हम लोग ले लेते हैं तो यह है 3.2 गुणित 10 के पावर -19। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसको जब सॉल्व कर देंगे तो सॉल्व करने के बाद पहली बात तो ये दोनों जो है
10 के घाते -29 बन जाएगा और इन दोनों का हमको गुणा करना होगा। तो गुणा करने के लिए करेंगे क्या हम लोग, देखिए यहाँ पर, तो इसको 24 बटे में खूब आराम से 10 लिख सकते हैं और इसको 32 बटे में इसको 10 लिख सकते हैं और 10 के पावर -29 ये तो बन ही जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, 100 हो जाएगा। 100 को अगर ऊपर हम भेज देंगे, चाहे तो इन दोनों का गुणा ही आपस में कर लिया जाए। तो 24 का जब 32 में आप गुणा करेंगे तो 24 दूना के 48 होता है, 24 दूना के 48 होता है। तो यहाँ पर गुणा करके देख लेते हैं, 24 गुणे 32, तो 4 दूना के 8, 4 और 4 के 12 और 3 दूना के 6, 1 7, ये हमारा बनेगा 8 और 6 और यहाँ बन जाएगा 7, 768 बनेगा दोस्तों। और 768 में जब 100 का भाग करेंगे तो हमारा वैल्यू निकल के आएगा 7.68 गुणे 10 के पावर -29, ये निकल के आएगा। और वैल्यू द्रव्यों का मात्रक होता है कूलाम मीटर। ये आपका पहले का आंसर निकल के आ गया। ठीक, अभी हम लोग दूसरे सवाल को अभी सॉल्व करके इतने में ही देख लेते हैं कि दूसरा सवाल कैसे हमारा सॉल्व होता है। तो इसका दूसरा सवाल जो सॉल्व होगा दोस्तों, दूसरा सवाल यही कहा है कि द्विध्रुव की साम्य अवस्था से 180 अंश घुमाने पर, अर्थात थीटा कितना हमको रखना है, 180 अंश घुमाने पर किया गया कार्य निकालना है। तो कार्य बराबर होता है दोस्तों, अभी मैंने बताया सूत्र होता है PE1 माइनस कास थीटा, PE1 माइनस कास थीटा। तो W बराबर P की वैल्यू आपके सामने दे दिया गया है यहाँ पर 7.68 गुणित 10 के पावर -29 और इसके साथ ही साथ E की वैल्यू जो आपके सामने दिया गया है वो E की वैल्यू है यहाँ पर 4 गुणित 10 के पावर 5। ठीक है, और 1 माइनस कास यहाँ पर करना होगा आपको 180 अंश। और 180 अंश की वैल्यू अगर आप देखें तो 180 अंश अगर देखा जाएगा, काश 180 अंश अगर दूसरे में भी आप लेना चाहते हैं तो काश 180 अंश -0 करेंगे, दूसरा में जो है काश ऋणात्मक होता है, तो इसकी वैल्यू 180 अंश का वैल्यू -1 होगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू निकल कर आएगी 4 कैसे में गुणा करते हैं, 8 चौके 32 और 3 हासिल और 6 चौके 24 और 24 और 3 27 और 7 चौक 28 और आपका जो है 3 हो जाएगा, 28 और 3 31, 31.72 और यहाँ पर गुणा हो जाएगा 10 के पावर, इसमें जोड़ेंगे जब हम लोग तो 10 के पावर -24 और गुणा 1 और -1 और -1 हो जाएगा +2 का, और इसमें गुणा कर लेंगे तो 2 दूना के 4 और यहाँ पर 2, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4 2 हो जाएगा, 2 का इसमें गुणा तो 2 के 4, 7 दूना के 14 और 2 एकम 2 1 3 और 2 तिहाई 6, तो 63.44 गुणित 10 के पावर -24 और ये आपका जूल आएगा आंसर। यहाँ पर गुणा सही से किया गया कि नहीं किया गया, 8 चौके 32 2, 6 चौके 24 24 और 3 27 और 2 बचेगा और 7 चौके 28 2 30 यहाँ पर होगा दोस्तों। तो 30 में जब हम 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4, 7 दूना के 14 और 2 0 अर्थात यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, 2 0 1 हो जाएगा। और इसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, 2 तिहाई 6 61.44 गुणित 10 के पावर -24 जूल होगा। और तीसरा इसका जो क्वेश्चन लगेगा हम लोगों का, तीसरा क्वेश्चन जो बन जाएगा हम लोग का दोस्तों, तो तीसरा क्वेश्चन जो बनेगा बाबू, कहा गया है कि साम्य अवस्था से द्विध्रुव की स्थिति। साम्य अवस्था, कोई भी पिंड साम्य अवस्था में रह गया था, द्विध्रुव घूम नहीं रहा है, तो थीटा की वैल्यू होगा 0 अंश। और स्थिति ऊर्जा का है तो स्थिति और माइनस क्या होता है, P × E होता है। तो U बराबर आपका बनेगा -P का मान जो निकलेगा दोस्तों, P की वैल्यू जो आप निकाले हैं, P की वैल्यू क्या रख दिया गया है यहाँ पर निकाले हैं आप 7.68 गुणित 10 के पावर -29 और गुणा में E की वैल्यू आप निकाले हैं 4 गुणित 10 के पावर कितना 5। तो खूब आराम से कर सकते हैं कैलकुलेशन। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 चौके 32, 6 चौके 24 और 24 और 3 27 और 7 चौके 28 और 2 28 और 2 30, 30.72 गुणित 10 के पावर -24 और ये भी आपका निकल आएगा जूल। तो ये तीनों आंसर आपके जो है बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक बार गुणा फिर देख लेते हैं, 1 1 हो जाएगा 2, तो 2 जोड़ेंगे तो 2 दूना के 4 हो गया, 7 दूना के 14 हासिल बच गया 1, 2 0 0 तो कितना हो जाएगा, 1 हासिल इसमें जुटेगा तो 1 हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6, सही है। ये हमारा आपका आंसर बन के आया है। तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। मैं अभी थोड़ी देर के बाद जो है एक और वीडियो लोड करूंगा, छोटा छोटा वीडियो ही आपको देखना है और क्वेश्चन को तैयार करते चलना है, तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, धन्यवाद।